बोहर मॉडल जो है वो नील बोहर ने दिया था 1913 में, ताकि वो एक एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर सके। इस मॉडल के अकॉर्डिंग एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व करके रहते हैं कुछ पाथ में, जिन्हें हम ऑर्बिट्स बोलते हैं या शेल्स बोलते हैं। एक एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जो बहुत ही स्मॉल स्पेस ऑक्यूपाई करता है। इसके अंदर काफ़ी सारे शेल्स होते हैं जिन्हें हम के, एल, एम, एन से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, एक एटम के अंदर एक इन्फिनाइट नंबर ऑफ शेल्स और ऑर्बिट्स प्रेजेंट होते हैं। जितनी ज़्यादा एन की वैल्यू होगी उतना ही साइज ज़्यादा होगा और उतना ही रेडियस भी ज़्यादा होगा। अब ऑटोमेटिक सी बात है, अगर एन की वैल्यू बढ़ रही है तो शेल का साइज़ भी बढ़ेगा, उतने ज़्यादा शेल्स इंक्रीज होंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो होती है वो फिक्स रहती है और इसे हम एक फॉर्मूले से डिनोट करते हैं। ई एन इज़ इक्वल टू 13.6 अपॉन एन स्क्वायर ई डॉट वी। ई डॉट वी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, जितनी ज़्यादा एन की वैल्यू होगी उतनी ही ज़्यादा एनर्जी भी ज़्यादा होगी। जैसे इसमें एनर्जी जो होती है वो फिक्स रहती है, वैसे ही एंगुलर मोमेंटम भी फिक्स रहता है, जो कि होता है NH/2π, जिसमें H जो होता है वो प्लैंक कांस्टेंट होता है, N जो होता है इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू होती है, एंड 2π। ठीक है, यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड होती है। एक एटम के अंदर जब एक इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी शेल से हाई एनर्जी शेल पे जंप करता है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। लेकिन हम इसका उल्टा देखा जाए, जब वो हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे जंप करेगा तो एनर्जी रिलीज़ करता है और उस एनर्जी को हम बोलते हैं E2 - E1 इज़ इक्वल टू HV। अब बोहर मॉडल के काफ़ी सारे यूज़फुलनेस भी थे, यही कि इसने स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया। एक इसके अंदर एक एटम एनर्जी को गेन भी करता है और लूज़ भी करता है। ठीक है, इसने लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया और ये इसके अंदर रेडियस को कैलकुलेट करने में भी हमारी हेल्प करता है। अब इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। पहला कि इसने कुछ प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जैसे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हो गया एंड डी ब्रॉगली इक्वेशन हो गया। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट पेज। सेकंड लिमिटेशन हमारी ये है कि बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग एटम का 2D स्ट्रक्चर है बट एटम का 3D स्ट्रक्चर होता है। तीसरा लिमिटेशन ये है कि ये ज़ीमन और स्टार्क इफ़ेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था और ना ही कि स्पेक्ट्रल लाइंस में ब्राइटनेस को एक्सप्लेन कर पाया था। फोर्थ लिमिटेशन इसकी ये है कि ये इस चीज़ को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि एटम्स जो होते हैं वो कैसे कंबाइन होते हैं। और लास्ट लिमिटेशन ये है कि बोहर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डिस्क्रीट पार्टिकल्स की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन डी ब्रॉगली इक्वेशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन का ड्यूल नेचर होता है, यानी कि पार्टिकल भी और वेव भी। और लास्ट लिमिटेशन इसकी ये है कि मल्टी सेलुलर एटम के लिए ये लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं केमिस्ट्री की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।